तो बहुत ये अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें तो बहुत ही ईरान भी नहीं चाहता पाकिस्तान पे अटैक करना, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से जो सप्लाई जा रही है, चाहे वो हथियारों की हो या और भी रसद उसके जा रहे हैं, वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू जा रहे हैं। सर एक बात, मैं ईरान की हालत पे आऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी उनका नुकसान हुआ, ईरान की स्थिति में, लेकिन उससे पहले इस पूरे उसमें मैंने देखा एक डायलॉग से शुरू हुआ। भले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे धमकाने के अंदाज में नेटो को इनवाइट किया हो, दूसरे देशों को, कुछ दिन पहले तक तो उनको था ना आपका कुछ नहीं चाहिए हमें, आप अपना रखिए, लेकिन ईरान ने भी इस्लामिक देशों को मैसेज किया, ये कहा कि हमने इसलिए अटैक करना पड़ा क्योंकि आपके यूएस बेस थे, और तब आप लोगों ने तमाम बातें की कि आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हम अटैक ना करें, लेकिन आपको सोचना होगा। तो ईरान भी अपने इस्लामिक देशों को साथ लाने की कोशिश में है, या कम से कम उनसे कम्युनिकेशन की कोशिश में है। इसकी वजह ये कि ईरान भी चाहता है कि ये थम जाए वॉर। देखिए, ये जो युद्ध है ये दो स्तर पर लड़ा जा रहा है, एक मिलिट्री स्तर पर जो हम देख ही रहे हैं, दूसरा नैरेटिव के स्तर पर। तो क्या है कि सबको पता है कि ये 4th जनरेशनल वॉरफेयर जो होता है उसमें नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है। जो ईरान के अभी फॉरेन मिनिस्टर ने जो एक तरह का लेटर जारी किया, उसमें आप देखिए वो इस्लामिक देशों से जो एक अपील की गई है वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड है, अगर आप उसको पढ़ेंगे। और ये पहला नहीं है, दूसरा ये स्टेप है। पहला स्टेप था जब मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक तरह से गल्फ़ कंट्री से माफ़ी मांगी थी कि हमको आपके ऊपर हमला करना पड़ा, लेकिन उसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि 2 पॉइंट उसमें हाईलाइट किए थे। पहला ये कि जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी तो हमने पहले ही कह दिया था कि इस बार अगर हमारे पर हमला होता है, जैसे आपको याद होगा पिछले साल भी नेगोशिएशन चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, तब हमला हो गया था, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि ऑल टारगेट्स आर लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर अस, इस बार की अगर हमें कुछ होता है तो दिस टाइम यूएस एंड इट्स एलाइज विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो उन्होंने कह दिखा था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था आपको हमला करने के अलावा, क्योंकि आपने अमेरिकन बेसेस रख रखे हैं, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में सबको अलाउ कर देंगे, आप अपने यहाँ से यूएस एम्बेसडर को एक्सपेल कर दीजिए, ईरानी या इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल कर दीजिए। दूसरी बात क्या है कि ये अपील जो है ये उन देशों को, खासतौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ के, दिस इज़ नॉट अबाउट देयर गवर्नमेंट्स। क्या है कि वो ये चाहते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर एक ये मैसेज जाए कि देखिए आपकी रिजीम जो है, जो मतलब जो आपके शासक हैं, वो अमेरिका और इजराइल के साथ में खड़े हैं, ना कि एक मुस्लिम देश के साथ में। तो वो मुस्लिम सेंटिमेंट के साथ में प्ले करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे एक रमज़ान के महीने में, जब मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र महीना होता है। तो ये एक माइंड गेम है कि अगर हम उनकी ये अपील करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर इंटरनल डिसेंट हो, इंटरनल अनरेस्ट हो, जिससे वहाँ की सरकार कम से कम 2 मोर्चों पर लड़ने पे मजबूर हो जाए, और कहीं ना कहीं सोचे कि हमारे अमेरिका के बेसेस रखने से क्या वो प्रॉब्लम है या क्या वो सोल्यूशन है। मुझे लगता है सर अब ये जो लड़ाई है ये मिलिट्री या नैरेटिव से बहुत आगे बढ़ के सबको अपना फाइनेंशियल इकोनॉमिक, अगर आज की तारीख में खाड़ी देश ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमें ईरान के साथ जाना है, तो वजह सिर्फ इकोनॉमिक, ऑयल और क्राइसिस और फाइनेंसेस ही होंगे। इतने अच्छे तरीके से ईरान ने जो कमर तोड़ी है फाइनेंसेस वाली, उधर से तो मिलिट्री अटैक है, इधर से फाइनेंशियल अटैक है, तो आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल अटैक के चलते बाकी सारे देश जो एलआई कहे जाते थे या जिनका धरती यूज हुई बेस के लिए, वो अब विड्रॉ करेंगे, एक्सेप्ट सऊदी अरब? यहीं पे स्ट्रेटेजिक विन है ईरान की, क्योंकि अमेरिका ये नहीं सोचा होगा कि ये फाइनेंशियल अटैक करेगा ये ईरान। पर सर कैसे, मतलब मैं यही मेरा समझ नहीं आता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात थी, नहीं। अमेरिका ने इस एंगल से सोचा नहीं बिफोर, उनको लगा कि लीडरशिप खत्म तो कोई आगे नहीं होगा। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मत सोचिए, जब अमेरिका जब अटैक किया तब वो नहीं सोचा होगा कि रिटेलिएशन में ईरान सारे गल्फ कंट्री पे अटैक कर देगा, जितना इंपॉर्टेंट गल्फ पर, ये वो कभी नहीं सोचा था। वो तो सोचा था कि इनके अच्छे रिलेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड है आपस में, तो एक दूसरे पे नहीं करेगा, और यहीं पे अमेरिका मार खा गया सबसे पहले। क्या कि ये देखिए अभी तो कुछ ही तेल कुआं पे भी अटैक किया जो आग लगा हुआ है गल्फ में, अगर और भी 2-4 और डिस्ट्रॉय कर दे तो हाहाकार मच जाएगा पूरे गल्फ के अंदर। आप दुबई का हालत देख लीजिए क्या हो गया है, इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद पड़ा रहा, पता नहीं कब फिर बंद हो जाए, दोनों एयरपोर्ट बंद जाए। आप हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, आप हॉर्मुज तो क्या 20% पूरे वर्ल्ड का 20% तेल का सप्लाई होता है टोटल पूरे वर्ल्ड का, मैं बता रहा हूँ, इंडिया का उसमें 40% है। आप ये बताइए ईरान के पास नौसेना तो नहीं है, अमेरिका के पास तो है ना, अमेरिका क्यों नहीं अपना नौसैनिक भेज दे रहा है, नौसेना का बेड़ा भेज दे रहा है? हाँ सर, तो ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, और ये और कहते हैं मेरा तो तेल आ नहीं रहा, मुझे क्या मतलब है? आप रोक ही नहीं सकते, कोई भी नौसैनिक वहां पे जा करके हॉर्मुज जो कंट्रोल से नहीं करेगा कि ईरान किसी नौसेना से अटैक नहीं कर रहा है दूसरे शिप के ऊपर। सर 10,000 से ज्यादा शिप्स नहीं, वो किससे कर रहा है? वो मिसाइल से कर रहा है, वो ड्रोन से कर रहा है। आप चाहे 50 शिप वहां पे खड़ा करिए, अटैक करेगा ही करेगा ईरान।
सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये लोग लोकेट नहीं कर पा रहा है कि अंडरग्राउंड जिनका आ रहा है ड्रोन, अंडरग्राउंड जिनका मिसाइल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। पूरे ईरान का आप जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, 55% एरिया तो पहाड़ी से घिरा हुआ है, 55% बता रहे हैं, सिर्फ 45% ही ओपन में है, और भी कहीं पे सिप है, कहीं समुंदर है, कहीं पे डिजर्ट है, और वो कहीं से भी निकाल दे रहा है। तो पिछला 10 साल में ईरान जो अपना जो अंडरग्राउंड जो सारा कुछ किया, सारा प्रोडक्शन सेंटर अंडरग्राउंड कितना 100 फीट नीचे, 150 फीट नीचे है, और अमेरिका लोकेट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से ढक्कन खुलता है, मिसाइल निकल के कभी यहाँ से गिर रहा है, कभी वहाँ से निकल रहा है, लोकेट नहीं कर पा रहा है। तो हॉर्मुज को कंट्रोल करना इनके बस का रोग नहीं है, ईरान ही कंट्रोल करेगा। आप दूसरा चीज़ देखिए, कितना 2 सप्ताह हो गया, पार कर गए हम लोग। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रहा है कि ईरान के ज़मीन पे उतर जाए। वेनेजुएला में तो उतर गया, इराक में तो उतर गया, ईरान में क्यों नहीं जा पा रहा है? उतर करके देख ले। हिम्मत नहीं हो रही इनकी कि जा करके उतर। ये तो यही सोचे थे कि हम उतर भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक आध सप्ताह में इनका सारा एयरफोर्स नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर इनको ये लगा था कि हम पूरा रिजीम बदल देंगे, पब्लिक जो है सड़क पे आ जाएगा, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, खुमैनी और पेजेशियन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक उल्टा गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी। देखिए वहाँ का जो कॉमन पीपुल है, मे बी वो खुमैनी के विचारधारा के अगेंस्ट में हो, पेजेशियन के अगेंस्ट में हो, रिजीम के अगेंस्ट में हो, लेकिन अमेरिका के कॉस्ट पे नहीं है वो इनका इंटरनल मैटर है। तो यहाँ पे भी सर ये तो धर्म की इजराइल की भी धर्म की लड़ाई है, उसकी भी मोर देन मिलिट्री, उनके यहूदी वाली लड़ाई है, और ईरान के लिए भी धर्म की ही लड़ाई है। नहीं आप ठीक बोल रही हैं। खुमैनी का जो एक टारगेट ये चल रहा था कि उनका मेन टारगेट इजराइल ही था। इसीलिए आप देखेंगे कि जितना लंबे समय से जो वो बैकअप जो उनका चल रहा था, क्या नाम है, ये यहाँ पे फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों को जो बैकअप कर रहा था, आर्म्स दे रहा था, फिर उधर लेबनान में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, उसको बैकअप कर रहा था, हुती को बैकअप कर रहा था। ये सब किसके अगेंस्ट था? इजराइल के अगेंस्ट था। इजराइल ये देख लिया कि अगर एटम बम उनके पास हो जा रहा, पिछला बार जो लड़ाई हुआ था 2 दिन का, उसी में नष्ट किया था उनका पूरा एटॉमिक सेंटर। फिर भी उसको डर था कि हो ना अभी और भी इनके पास बचा हुआ है। तो इजराइल उस डर से अटैक कर रहा है, क्योंकि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लड़ रहा है उधर से, ईरान से उसको बैकअप मिल रहा है। अब आप देख लीजिए, लेबनान में नसरुल्लाह को मारा, नंबर 2 को मारा, नंबर 3 को मारा, नंबर 4 को मारा। यही हाल फिलिस्तीन में चल रहा है, क्योंकि बैकअप जब तक बंद नहीं हो तब तक इजराइल आराम से बैठ नहीं सकता है। तो इजराइल की एक अपनी मजबूरी है कि अपने आप को सेव करना, और यहीं पे ईरान से गलती हो गई कि ईरान 1 पॉइंट टारगेट बनाया इजराइल। लेकिन पिछली बार जो लड़ाई हुई थी 2 दिन की, उसमें वो सीख लिया था कि हमको इस स्ट्रेटजी से बाहर निकलना होगा, हमको नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, और वो उन्होंने कर ली तैयारी इसकी 5, 6, 7, 8 महीने में। और इसलिए जो ट्रंप को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रंप फंस गए वहाँ पे, न उनको निकलते बन रहा है, न उनको छोड़ते बन रहा है। निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या आपको मिला क्या? ही स्पेसिफिकली वांट्स कि सारी कंट्रीज आ जाए, जैसे हार जीत जो भी होगी वो सामूहिक होगी। मैं तो जीत गया। नहीं, मेरे को आप ये देखिए ना कि अमेरिका वहाँ भिड़ा हुआ है, और इजराइल भिड़ा हुआ किसके साथ? हिजबुल्लाह के साथ। उसको पता है कि हिजबुल्लाह को पहले खत्म करो, क्योंकि ये नजदीक में बैठा हुआ है, हुती नजदीक में बैठा हुआ है, हमास नजदीक में बैठा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये सारी वॉर के बड़े सारे एंगल्स हैं, हर कंट्री का अपना। एक वेनेजुएला से भी संबंधित है कि इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स तो इनके पास आ गए अमेरिका के पास, लेकिन क्योंकि वो बहुत वैसा क्रूड ऑयल है, उसको जो ईरान से तेल मिलता था, जब वो दोनों को मिक्स करते थे तब जाके वो यूज़ करने के उसमें आता था। तो ये ऐसा भी है कि उनको ईरान से वो तेल चाहिए, भले ही वो बोलते रहे हमें तो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं गुजरवाना, तमाम बातें हैं। पर ये जो लड़ाई की जो सीक्वेंसिंग है, पहले वेनेजुएला पे कब्जा करना और फिर ईरान, इसलिए क्योंकि उनको इतने सारे तेल को एक्चुअल में यूटिलाइज करने के लिए ईरान से तेल चाहिए होगा, ये वजह मानी जाए। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो आप वेनेजुएला और ईरान दोनों का अगर तेल आप जो भंडार हैं इनके रिजर्व हैं उसको मिला लिया जाए तो 52% सिर्फ इन दोनों कंट्रीज को मिला के वर्ल्ड का रिजर्व। दैट सेज इट ऑल। दैट सेज कि अमेरिका और नथिंग। यस, एंड बियॉन्ड दैट अमेरिका खुद भी नाउ एक्सपोर्टर है, वो अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में कर रहा है वो। तो इसके पास इतना ज़्यादा, मुझे लगता है ये तेल की ही पूरी राजनीति है, ऑयल डिप्लोमेसी है। इसीलिए सर मैं वापस से फिर अपने दर्शकों को और समझाने के लिए कि वेनेजुएला का तेल यूटिलाइज तब हो पाएगा जब ईरान का जो लाइट तेल है वो उसमें थोड़ा मिक्स किया जाए। तो
अब वहाँ पे मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आपने अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले एक न्यूज आई कि रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस वहाँ पे $300 बिलियन अमेरिका में टेक्सास में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है और उसी तेल का संवर्धन करेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। $300 बिलियन एक इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर रही है, वो सारा उसी तेल को। मैं आपसे इससे इंडिया की गवर्नमेंट का एंगल भी समझूंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात करिए। तो आप देखिए ये तेल को जैसे आप कह रही हैं ना कि शायद वो ईरान का तेल मिक्स करके, वो ठीक है अपनी जगह, बट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, खास करके इंडिया में रिलायंस के पास ये टेक्नोलॉजी है। वो रूस का भी तेल कर सकता है, ईरान का भी कर सकता है, अरब का भी कर सकता है, अमेरिका का भी कर सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होने की वजह से ये सारी। लेकिन एक और एंगल आप यहाँ देखिए, जो अरब के देश हैं खास करके इस्लामिक सॉलिडिटी के नाम पे अब इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, क्योंकि अरब के गल्फ़ कंट्रीज़ खास करके परेशान हैं इस वार से और वो चाहते हैं कि ये वार हो और ईरान को कम से कम इतना वीक कर दिया जाए। अब वो वार शायद रुकना देखना नहीं चाह रहे हैं, जो अरब गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि ईरान अब एक तरह से घायल शेर है, उसको जितना आप कंट्रोल कर लेगा अमेरिका, ये अरब के देशों के लिए खास करके गल्फ़ के इसका देशों मतलब वॉर अभी आपको अगले कुछ समय तो रुकती नहीं दिखती।